ताजमहल का रहस्यमयी खजाना। आगरा शहर की सुबह हमेशा की तरह हलचल से भरी हुई थी। पर उस दिन एक अजीब सी सरसराहट पूरे शहर में फैल रही थी। अफवाह थी कि ताजमहल के नीचे सदियों से छुपा कोई खजाना है, जिसे आज तक किसी ने नहीं खोजा। कहानी की शुरुआत होती है आरव नाम के एक युवा पुरातत्वविद से। आरव इतिहास और रहस्यों में गहरी रुचि रखता था। उसके दादा अक्सर उसे बताते थे, बेटा, ताजमहल सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं है, इसके नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया। आरव ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें शाहजहां के समय के एक सैनिक ने ताजमहल के नीचे बने गुप्त सुरंगों और खजाने का जिक्र किया था, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। डायरी में लिखा था, चारों मीनारों की परछाई जब दोपहर में एक दूसरे को छूती है, तभी नीचे का रास्ता खुलता है। आरव ने अपनी टीम के साथ दोपहर को ताजमहल का निरीक्षण किया। धूप जब सीधी पड़ी तो चारों मीनारों की परछाइयां बीच में मिली और संगमरमर की जमीन पर एक छोटा सा निशान चमक उठा। आरव ने सावधानी से उस जगह दबाया। अचानक संगमरमर की एक स्लैब खिसकी और नीचे जाने का एक संकरा रास्ता दिखा। टीम के 5 लोग उस सुरंग में उतरे। अंधेरा घना था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ रही थी। हवा ठंडी और नमी भरी थी। कुछ दूरी चलने के बाद दीवारों पर बनी आकृतियां दिखने लगी, फूलों और नक्षत्रों के निशान। अचानक सुरंग 3 रास्तों में बंट गई। पहला रास्ता सांप की आकृति से चिन्हित था, दूसरा रास्ता सूर्य के निशान से, तीसरे पर एक चाबी का चित्र बना था। आरव ने डायरी दोबारा पढ़ी और बोला, यहां लिखा है, सूर्य की रोशनी से ही सच्चा द्वार खुलता है, मतलब हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। जैसे ही वे दूसरे रास्ते पर बढ़े, अचानक जमीन कांपी और पत्थर की दीवारें हिलने लगी। छत से नुकीले पत्थर गिरने लगे। टीम घबरा गई, लेकिन आरव ने सबको संभालते हुए बोला, तेज दौड़ो। सब भागते हुए एक चौड़े कक्ष में पहुंचे। यहां दीवार पर फारसी में एक कविता लिखी थी, जिसने लालच में कदम बढ़ाया उसने मौत को बुलाया, जिसने प्रेम से आगे बढ़ा उसने जीवन पाया। आरव मुस्कुराया, यहां खजाना सिर्फ धन नहीं होगा, कुछ और गहरा रहस्य छिपा है। दीवार धीरे धीरे खिसकी और अंदर एक विशाल कक्ष खुला। कमरे में 4 बड़े संदूक रखे थे। टीम उत्साह से भर गई। सब सोचने लगे कि अब सोना चांदी, हीरे जवाहरात मिलेंगे। आरव ने पहला संदूक खोला। अंदर सिर्फ प्राचीन किताबें थी, जिनमें खगोल विज्ञान और चिकित्सा के ज्ञान का वर्णन था। दूसरे संदूक में हाथ से बने पुराने नक्शे थे, जिनमें भारत के कई खोए हुए नगरों का उल्लेख था। तीसरे संदूक में दुर्लभ रत्न थे, जिनकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो गया। और चौथे संदूक में एक छोटा सा सुनहरा डिब्बा था। आरव ने डिब्बा खोला तो उसमें एक हस्तलिखित पत्र था। यह पत्र शाहजहां का था। पत्र में लिखा था, यह खजाना मेरे वंशजों और मेरे प्यारे देश के लिए है। असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और एकता है। ये किताबें और नक्शे भारत को महान बनाने के लिए हैं। जिसने इन्हें खोजा, वो इन्हें जनता की भलाई के लिए प्रयोग करे। आरव भावुक हो गया। टीम के कुछ सदस्य निराश थे, क्योंकि उन्हें ढेर सारा धन नहीं मिला। लेकिन आरव ने कहा, दोस्तों, सोचो, ये ज्ञान, ये नक्शे और ये रत्न अगर देश के लिए इस्तेमाल हो, तो ये सोने चांदी से भी बड़ा खजाना है। आरव ने सरकार को सूचित किया और ये सारी चीजें राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित कर दी गई। रत्नों से मिली रकम शिक्षा और स्वास्थ्य के कामों में लगाई गई। किताबों का अनुवाद हुआ और उनमें से कई प्राचीन औषधियां आज की दवाइयों के लिए वरदान साबित हुई। आरव को राष्ट्रीय सम्मान मिला। आगरा और ताजमहल की लोकप्रियता और बढ़ गई। लोग अब ताजमहल को सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि ज्ञान और रहस्यों के खजाने के रूप में भी देखने लगे। और आरव, वो संतुष्ट था कि उसने दादाजी की बात को सच साबित कर दिया और अपने देश के लिए असली खजाना खोज निकाला। सीख,
कहानी हमें ये सिखाती है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, एकता और सेवा भाव है।